गैंगरेप कर सकता है, विवाह कर सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है, होटल में रख सकता है, सेक्स रैकेट चलवा सकता है। यानी बागेश्वर वाले बाबा का यही कहना था। 2 गो चेल इनके साथ सोया था। का हाथ ऐसे करके प्रवचन देगा, साफ लगेगा कि भगवान के सार है। नमस्कार साथियों, अभी हम राम बिहारी दास के मठ पे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंपारण मीडिया के दबंग पत्रकार मनदीप यादव जी और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो अभद्र टिप्पणियां बोले हैं उन पर बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो बताइए, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कह रहे हैं कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं पहनी हुई है, वो खाली प्लॉट है, उसे कोई भी रजिस्ट्री करा सकता है। क्या जिसके मांग में सिंदूर नहीं और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं, वह खाली प्लॉट है, कोई भी उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है। यानी अपने कब्जे में ले लेगा, इस्तेमाल कर सकता है, रख सकता है। कहने का मतलब है यानी अविवाहित कन्या को कोई भी चाहेगा, जब चाहेगा उठा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, गैंगरेप कर सकता है, विवाह कर सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है, होटल में रख सकता है, सेक्स रैकेट चलवा सकता है। यानी बागेश्वर वाले बाबा का यही कहना है कुल मिलाकर। यही कहना है। अब आप हमको जरा बताइए, सवाल करने चले आए साहब, आप बताइए मंगलसूत्र और सिंदूर कौन नहीं पहनता है? जिसका शादी नहीं हुआ होता है, जो विधवा होती है, वो विधवा होता है। तो बागेश्वर वाले बगेसरा का अभद्र टिप्पणी जूता खाने के लायक है कि नहीं है? आप बताइए। 77 जूता मारने वाला है इसको ससुरा को। अब बताइए, अगर इसकी माँ भी कुंवारी होती तो शायद खाली प्लॉट होती। अगर ईश्वर वाले बाबा क्यों नहीं बोलेंगे? बताइए, इतना लतखोर बाबा आप देखे हैं? ना। इतना हरामी बाबा, नहीं। ढोंगी बाबा, महा ढोंगी। जानते हैं, एक पहले आता था सरल शरीर में बाबाओं का बड़ी बड़ी कहानी आता था, उसी में इसका भी नाम छप के आएगा। 14 को तो बाबा चल गया, अब इसका बारी है। एगो और इधर बाबा का वीडियो वायरल हुआ था, 2 गो चेल इनके साथ सोया था। देखे थे, वायरल हो रहा था। अब बड़का बड़का हाथ ऐसे करके प्रवचन देगा, साफ लगेगा कि भगवान के सार है, वैसे देगा प्रवचन। लेकिन देखिए क्या हो गया। अब बागेश्वर वाले बाबा का अगर मैया अगर खाली प्लॉट है, मंगलसूत्र नहीं पहनी यानी कुंवारी होती, तो कोई रजिस्ट्री करा लेगा? कैसे नहीं करेगा? किसी भी महिला जब शादीशुदा नहीं होती है तो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। तो फिर बागेश्वर ये बात क्यों बोला बागेश्वर से मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब है उसके पास। और जाइए, कुछ लड़कियां और महिलाएं जूता लेकर के उसको ढूंढ रही है। जिस दिन उस मिल गया, जूता तुर देगा लोग उसके शरीर पे। मतलब कि उसका फॉलोअर्स है 5 मिलियन 10 मिलियन, मतलब उससे काफी लोग उसके दर्शन करने जाते हैं उसके दरबार में। तो अंधविश्वासी लोग हैं, एकदम अंधा लोग है, पागल लोग है एकदम। अगर बागेश्वर धाम कह दे कि आज पश्चिम में सूरज उगा है, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा, हमारे बजरंगबली सरकार आकर हमको बताए हैं, तो सारे अंधभक्त मान लेंगे कि वास्तव में सूरज आज पश्चिम में है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पवन पुत्र का कहना है, ये बागेश्वर धाम का कहना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है। जानते हैं, धीरेन्द्र का एगो चेला था जो एगो कथा सुनाने आए हुए कथावाचक महोदय के पत्नी को लेकर भाग गया। अब बताइए ना, सोचिए, इस पर विचार करिए आप लोग। माने उसका चेला एगो लड़की के भाग गया, लेके अकेला भाग गया। तब बगेसरा कैसे सही बोलेगा? इस बात पर आप जवाब दीजिए। जूता खाने वाला है कि नहीं? माताएं एवं बहनों, अगर आप जूता नहीं मारिएगा तो हम समझेंगे आप खाली प्लॉट है। एकदम आप खाली प्लॉट है। ना तो उठाइए जूता मारिए, सालों को 4 जूता बगेसरा को सोच हो जाएगा। महिला खाली प्लॉट है, जो चाहेगा रजिस्ट्रेशन करा लेगा। इस देश में जितना साधु हो रहा है सब काम चोर ढोंगी है। सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं ठेहिया दे रहा है तो 2 गोड़ा है, 2 गो सांसद है। एगो मनोज तिवारी, एगो रवि किशन। आई लोग बहुत संघर्ष किया है अपना जीवन में। आए थे पटना तो मनोज तिवारी उनका गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, नौकर है उसका, बागेश्वर धाम का ही नौकर है। अच्छा, तो गाड़ी चला रहा है। रवि किशन की बेटी जो फौजी बनी है वो भी तो है, तो वो भी खाली प्लॉट है। एकदम खाली प्लॉट है, एकदम। रवि किशन की बेटी भी खाली प्लॉट है। अभी लोग समझे ना बाबा से। ये लोग अब जाके बाबा से जवाब मांगे कि चंपारण मीडिया वाला काहे कह दिया कि रवि किशन की बेटी खाली प्लॉट है, मनोज तिवारी की बेटी खाली प्लॉट है। ये बात का जवाब है बागेश्वर वाले बाबा देंगे। और नहीं तो मंगलसूत्र पहनाए लोग, सिंदूर करवाए लोग, हमको क्या। तो मतलब जो अविवाहित है लड़की है तो वो कैसे मंगलसूत्र पहनेगी और सिंदूर लगाएगी? करके तो हम बताएंगे कि बगेसरा बताएगा। तो जो बीजेपी को मत सानिए। बीजेपी के कुछ लोग अंधभक्त है, बाकी लोग अंधभक्त नहीं है। मतलब बागेश्वर धाम वाले बाबा की बताइए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हमारा तो ध्यान नहीं गया था। रवि किशन जी के जो बेटी है, जो अग्निवीर में निकाली हुई है, अब देश का सेवा करेगी। ये अच्छी बात है कि एक पहली बार सांसद का बेटी मतलब सेना में जा रही है, गर्व है उसके लिए। उस बहन को सतत नमन। लेकिन अगर मेरे जबानों से अभद्र निकला होगा तो यह सवाल रवि किशन उस समय काहे नहीं किया?
कीजिए। काहे नहीं महोदय, जब पैर आप पढ़ सकते हैं तो सवाल नहीं करिएगा। जरूर तब करें। बनाइए खाली प्लॉट अपने अपने बेटियों को, माताओं को, बहनों को, और रजिस्ट्री कराइए बागेश्वर वाले बाबा का चेला से। अब उसका बहन रजिस्ट्री करवा लिया मुसलमान से बगेसरा का, तो दूसरों के बहन रजिस्ट्री करा लेगा जी। और उसकी बहन मुसलमान से शादी की है। धत तोरा के सही बात है, तोरा ना पता है भाई। हमको तो नहीं पता है। आप जाके आज तक पर देखिए, आज तक पर खोजिएगा कि बागेश्वर वाले बाबा की बहन किससे शादी की है, तब पता चलेगा। तो मतलब वो दूसरों के मुसलमान से। दूसरे के पर्चा निकालते हैं, वो अपने घर का पर्चा नहीं निकाल पाए, अपने बहन का जो घंटा पर्चा निकालेगा, उसको अपना पर्चा पते नहीं है और दूसरे का पर्चा निकाल इसका देगा। मतलब वो ढोंगी है। एकदम ढोंगी है, आप अंधा भक्त हैं, आप मान जाते हैं। तो अरे वो मनोविज्ञान पढ़ता है, साइकोलॉजी पढ़ता है, कुछ चीज होता है जो आपके आंखों को देख लेगा तो पता चल जाए कि इसके अंदर क्या तकलीफ है। वो तो मतलब कि जो अब रेल हादसा पर उलाबरा बता रहा था, चोट्टा बता रहा था बगेसरा, रेल हादसा पर हमको सब मालूम है, भगवान श्री कृष्ण को मालूम था, उन्होंने नहीं बताया तो हम नहीं बताए। तो उन्होंने नहीं बताया, तू काहे बताया? तू कौन है बताने वाला? अब महाभारत जानते थे कि महाभारत करवा दिया इशारा देकर भगवान श्री कृष्ण। जब वो जानते थे कि ट्रेन हादसा होने वाला है तो काहे नहीं रोक लिए? वो झट जानता है, कुछ नहीं जानता, वो चोट्टा, वो कथी जानता है? वो कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं, एकदम कुछ नॉलेज नहीं, बेहुदा है वो। लोगों को भटकाता है, गुमराह करता है, लोगों का समय व्यतीत करता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो जो उसके पंडाल में 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो औरतें और कुछ पुरुष बैठे रहते हैं, महिला का अस्तित्व छुप गया है। कोई गो महिला उसमें गई थी जिसका पुरुष साथ में गया था? नहीं नहीं मतलब बहुत फालतू औरत है, धर्म में बाबा ढोंगी पर विश्वास करती है। चल जाएगा, अभी एगो मोबाइल वाला बाबा ससुरा वायरल हो रहा है, तबाही न्यूज वाला चलाया है, वो ढोंगिया उस साला जिंदा को मुर्दा को जिंदा करता है, मार जूता से सोच कर देने वाला है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। है? मतलब कि जो जिस वक्त बागेश्वर धाम वाले बाबा बोले कि जो जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जो मंगलसूत्र नहीं पहने, वो खाली प्लॉट, उसमें तो कुछ जाइए ना, लड़कियों भी होगी, तो उसको कैसा लगा होगा? सारे महिलाएं विरोध कर रही है, सारे महिला संगठन विरोध कर रही है। उस वक्त सब जूता निकाल के रखे हुए है, बागेश्वर बाबा वाले बाबा आए ना, बिहार मार के जूता से मुंह फाड़ तो देगा उस लोग। वक्त जिस पंडाल में मतलब कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और उनके माता पिता मतलब बहुत सी औरतें बैठी हुई, तो उस वक्त चप्पल निकाल के क्यों नहीं मारी? मतलब अरे सभा होगा, कैमरा लगा होगा, नहीं मारी होगी, उसको समझ में उस समय नहीं आया होगा, उस समय बाबा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आई होगी, इस बात को सुनी होगी, गौर से ध्यान दी हुई होगी, और ठीक है, वो सोच ली कि जो खाली सिंदूर जिसके मांग में नहीं है, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लॉट है, उस समय समझ में नहीं आया होगा। जब बाद में सोचा होगा, अरे साला तो ये तो कुंवारी कन्या के मांग में मंगलसूत्र नहीं होता है, मांग में सिंदूर नहीं होता है और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, तो ये तो खाली कुंवारी कन्या है, इसके लिए वो सभी के दिमाग में घुस गया। यानी बागेश्वर वाले बाबा वास्तव में गलत बयान देते हैं और ये ढोंगी का काम। आप क्या कहिएगा? जूता लीजिए और मार जूता से मुंह फुला दीजिए, जूते जूते मार के भगा देने वाला है बागेश्वर वाले बाबा तो बाबा है बागेश्वर, पर्ची पढ़ लेते हैं, आपका मन का बात जान लेते हैं। मन का बात जान लेते हैं। तो सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे आ गई 4 घोड़ा के लेके, उसको ना पता है? बुला लेता अपना घर पे कि पहले यहाँ आओ, हम स्कैन करेंगे, तुम्हारा MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, तब ना पता चलेगा, जांच करेंगे, डिजिटल जांच एक्सरे करेंगे, तब ना पता चलेगा कि सीमा हैदर काहे ला लोग बगवा रहा है, पुलिस को काहे ला भटका रहा है। लोग भेज देता बागेश्वर वाले बाबा के पास, जांच करवा लेता। कोनो एजेंसिया बागेश्वर पर विश्वास करता है? मोदी जी भरोसा करते हैं? मोदी जी को तो हो गया ही जाएगा, जय श्री राम है, हनुमान बजरंग बली सरकार की जय हो, नारा लगवाए। क्या है? सब ढोंग है, दिखावा है, आपको भटकाया जाता है, धर्म और मजहब में फंसाया जाता है। हमारे मतलब देश के जितने जवान है जो शहीद हो चुके हैं, जिनकी पत्नियां मतलब की विधवा है, तो वो भी खाली प्लॉट है। और एक बात मैं ये भी भूल गया, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद दिलवा दिया, कितनों वीरों की माताएं और बहनें और बीवियों जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वो भी खाली प्लॉट है। तो जाए बागेश्वर धाम रजिस्ट्री करा ले, 4 जूता में तो सारा रजिस्ट्री ऑफिस टूट जाएगा इनका। जाए। अब बताइए, जिस देश में सेना की पत्नियों को तौहीन किया जाता है, जिस देश के सेना के बीवियों को खाली प्लॉट माना जाता है, यहाँ की माताएं और बहनें को प्लेट माना जाता है, वैसे वैसे धीरेन्द्र कृष्णवा शास्त्री पर आप लोग भरोसा करते हैं, तो आप लोग का मूर्खता नहीं है तो क्या है? महिलाओं को, यहाँ माताओं को देवी माना जाता है और ये भारत देवियों का देश है, और उस देवी में एक ढोंगी आकर देवियों को खाली प्लॉट यानी मोजरा नाचने वाली है, ले गया, तू अपना घर नचा लिया, हो करवा लिया, ले आकर पैसा दे के भेज दिया। अच्छा, आप बागेश्वर धाम वाले बाबा को इतना बोल रहे हैं चप्पल से मारने के लिए, जूता से मारने के लिए, और जो उनके मतलब भक्त है वो आपको कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, भक्त गाली नहीं देगा, अंधभक्त गाली देगा, भक्त कभी गाली नहीं देता है। दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार बनता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।